अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं सिंहासन 32वीं से 25वीं पुतली की कहानी। सिंहासन से निकलकर आई पुतली रूपरेखा ने राजा भोज के सामने आकर कहा, हे राजन, तुझ में राजा विक्रमादित्य के समान एक भी गुण नहीं है, इसलिए तू इस सिंहासन पर बैठने के काबिल ही नहीं है। अब तू मेरी ये कथा ध्यान देकर सुन। मैं तुझे विक्रमादित्य के विनोद प्रिय होने की दास्तान सुनाती हूं। ये कहकर पुतली रूपरेखा ने विक्रमादित्य की कथा सुनानी आरंभ कर दी। एक रात राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर अपने राज्य के लोगों का कुशलक्षेम पूछने के लिए निकले। रास्ते में एक स्थान पर उन्हें 4 चोर नजर आए। एक चोर कह रहा था, मैं मुहूर्त देखना जानता हूं कि जिसमें यात्रा करने से यात्रा कभी खाली न जाए। दूसरा चोर कहने लगा, मैं जानवरों की बोलियां समझता हूं। तीसरे चोर ने भी अपनी तारीफ की, मैं एक ऐसी विद्या जानता हूं कि मैं जिस मकान में भी जाऊं मुझे कोई नहीं देख सकता। चौथे चोर ने भी अपने गुण प्रकट करते हुए कहा, मैं एक ऐसा इल्म जानता हूं कि मुझे चाहे कोई जितना भी मारे वो मारते हुए थक जाएगा, लेकिन मैं तब भी नहीं मरूंगा। उनकी बातें सुनकर वेश बदले हुए राजा भी उनके बीच उत्सुकता में भरे शामिल हुए। तुम कौन हो और क्या जानते हो? अपने बीच 5वें साथी को देखकर चोरों ने पूछा। मैं भी तुम्हारा भाई बंधु हूं। मैं गड़ा हुआ धन जहां हो उस स्थान को जानता हूं। राजा ने कहा, ठीक है, तुम काम के आदमी हो, हमें उस जगह ले चलो जहां पर धन गड़ा हुआ हो। चोरों ने कहा। राजा उन चोरों को साथ लेकर राजमहल के एक हिस्से में ले आया जहां समय असमय के लिए छोटा सा खजाना छुपा रखा था। चोरों को धन का स्थान बताया। चोरों ने वहां जाकर खोदा, धन माल गड़ा हुआ देखा। प्रसन्नता के साथ वे इस धन को लेकर वहां से चल पड़े। रास्ते में एक धोबी का घर पड़ता था। अब वे उस धोबी के घर में घुसने को तैयार हो गए। राजा ने अपने मन ही मन सोचा, वो धन तो अपना था जो मैंने चोरों को सौंपा। अन्य के धन की चोरी के लिए मैं उनका साथ देकर पाप का भागी बनूंगा। ये सोचकर वो उन चोरों को व्यस्त देखकर उनके बीच में से निकलकर अपने महल में आ गया। चोर अभी चोरी कर ही रहे थे कि नगर कोतवाल सिपाहियों के साथ पहरा देता हुआ उधर से आ निकला। चोर चोरी करके निकल भी नहीं पाए थे कि रंगे हाथ पकड़े गए। प्रातःकाल चारों चोर राजदरबार में पेश किए गए। उन्होंने जैसे ही राजा को देखा तो वे उसे पहचान गए। उन्हें याद आ गया कि ये तो वही रात वाला हमारा 5वां नया साथी है जो हमारी मदद कर रहा था। वे सभी भय के मारे थरथर कांपने लगे। राजा के पूछने पर एक चोर ने हाथ जोड़कर कहा, जान बख्शी जाए तो हम बताएं राजन, रात आपकी शक्ल का ही एक चोर हमारे बीच 5वें साथी के रूप में था। राजा हंसकर कहने लगा, तुम चारों चोरों की यह सजा है कि जाकर अपने 5वें साथी को भी खोजकर मेरे पास लाओ। जब तक वो तुम्हें मिल न जाए तुम इधर मत आना। राजा के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर चारों चोरों को लगा कि जान रास्ते में छूट गई। वे उल्टे पैर भागे। राजकोष का सारा धन बरामद हो गया। जाहिर है उसके बाद चारों चोर लौटकर कभी उस राज्य में नहीं आए। 5वें चोर को वे तलाश नहीं कर पाए थे। कथा सुनाकर पुतली बोली, इस प्रकार हमारा राजा विक्रमादित्य मनोविनोदी भी था। यदि तुमने कभी ऐसा विनोद किया हो तो इस सिंहासन पर बैठो राजा भोज। पुतली के मुख से यह सुनकर वो तुरंत पीछे हट गया।